जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास के 14वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और माघ मास महात्म्य व माघ स्नान के 15वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य। इसमें आप आज 15वें दिन की कथा सुनेंगे, 15वां अध्याय श्रवण करेंगे। क्योंकि माघ स्नान और माघ मास महात्म्य को आरंभ हुए आज 15 दिन हो गए हैं। ये पूर्णिमा से आरंभ होता है और माघ मास की शुरुआत प्रतिपदा से होती है, इसीलिए आज भी 14वां दिन है। माघ मास महात्म्य में जो आप श्रवण कर रहे हैं, इसे सर्वप्रथम देवऋषि नारद के पूछे जाने पर ब्रह्मदेव ने सुनाया था। हमारे पास ये जो वृतांत आता है, जो पुराणों में वर्णित है, वहाँ ये सूत जी महाराज और वेद व्यास जी के माध्यम से सभी भक्तों तक पहुँचता है। सूत जी महाराज कहते हैं वेद व्यास जी से कि हे गुरुवर, आपने मुझे सभी पुराणों का अध्ययन कराया, महात्म्य अध्ययन कराए, अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करी, महात्म्य श्रवण कराए। हे गुरुवर, अब मैं माघ मास महात्म्य, माघ मास की महिमा सुनना चाहता हूँ। इस माघ के महीने की क्या विधि है, क्या नियम है, क्या इसका महात्म्य है, कृपा करके आप वह श्रवण कराइए। तब श्री वेद व्यास जी महाराज, जो कि सृष्टि के प्रथम गुरु हैं और स्वयं भगवान नारायण के अवतार कहे गए हैं, उन्हीं के द्वारा हमारे ये अनेकों ग्रंथ पुराण लिखे गए हैं। तो वेद व्यास जी महाराज सूत जी को माघ मास महात्म्य सुनाना आरंभ करते हैं। कहते हैं कि हे सूत, एक समय की बात है कि ये महात्म्य भगवान रामचंद्र के वंशज राजा दिलीप को उनके गुरु वशिष्ठ ने सुनाया था। जब राजा दिलीप शिकार खेलने के लिए वन को गए, रात्रि में शिकार किया और सूर्योदय से पहले ही जब अपने महल के लिए वापस आने को हुए तो रास्ते में उन्होंने एक सरोवर देखा और सरोवर के किनारे एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। वह बड़ा ही दिव्य साधु प्रतीत होता था। तो राजा ने अपने रथ को रोककर साधु को प्रणाम किया, उनका स्तुति वंदन किया। साधु ने राजा दिलीप को आशीर्वाद दिया और कहा कि राजन, माघ मास की इस शुभ वेला में आप इस उत्तम सरोवर को छोड़ के अपने महल को क्यों जा रहे हैं। तब राजा दिलीप ने कहा कि ऋषिवर, मुझे तो माघ मास के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, इसकी क्या महिमा है, क्या महात्म्य है। आप कृपा करें, मुझे इसका महात्म्य सुनाएं। तो ऋषि ने कहा कि राजन, अभी सुबह हो गई है और सूर्योदय होने वाला है, उससे पहले हमें स्नान करना चाहिए। तो ये स्नान का समय है, चलिए स्नान कर लेते हैं। महात्म्य आप महल में जाके अपने गुरु वशिष्ठ से सुनिएगा। तो राजा ने वहाँ स्नान किया, स्नान आदि करके और महल को पहुँचे। महल में पहुँच के उन्होंने सारा वृतांत अपने गुरु वशिष्ठ को सुनाया। गुरुवर वशिष्ठ ने उन्हें माघ मास महात्म्य सुनाना आरंभ किया। उन्होंने माघ की महिमा बताई, माघ स्नान की विधि बताई। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, एक समय पर यही महात्म्य भगवान दत्तात्रेय ने राजा सहस्त्रार्जुन को श्रवण कराया था। भगवान दत्तात्रेय जो भगवान नारायण के अवतार कहे गए हैं। दत्तात्रेय जी से निवेदन किया सहस्त्रार्जुन ने कि आप मुझे माघ मास महात्म्य सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी ने माघ का संपूर्ण वृतांत उन्हें श्रवण कराया। कहा कि हे राजन, सर्वप्रथम इस महात्म्य को ब्रह्मदेव द्वारा नारद जी को सुनाया गया था, वही सब वृतांत मैं सुनाता हूँ। सतयुग की बात है कि एक धन कुबेर थे जो पृथ्वी पर वास करते थे, परंतु उनके पास धन उतना था जितना कुबेर के पास होता है। बड़े ही दयालु भी थे और बड़े ही पुण्यात्मा भी थे। उन्होंने अपना धन खूब सारे पूजा पाठ, यज्ञ आदि पर खर्च किया। उन्होंने अनेकों कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए, रास्ते में वृक्ष आदि लगाए, खूब पुण्य कर्म किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बड़े पुत्र का नाम कुंडल रखा गया और छोटे का नाम विकुंडल रखा गया। जब वो वैश्य वृद्ध हुए तो उन्होंने वानप्रस्थ का निर्णय लिया। सारा जो दायित्व है परिवार का वो अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन को गमन करके वहाँ भगवान की भक्ति करते हुए अंत समय पर भगवान नारायण के धाम को सिधार गए।
उधर जो उनके पुत्र थे कुंडल और विकुंडल, वो दोनों अपने पिता के धन को व्यर्थ के कार्यों पर गंवाने लगे। जिस प्रकार से उनके पिता सदकर्मों पर पैसा खर्च करते थे, उन्होंने सारे सदकर्म करना बंद कर दिया और अब उनका केवल एक ही ध्येय रह गया। वेश्यावृत्ति में लग गए, जुआ खेलने में लग गए और अपने पिता का जो भी धन था वो सब उस पर गंवाने लगे। समय के साथ साथ धन खर्च होने लगा और एक समय वो भी आया जब वो दरिद्री हो गए। उनके पास भोजन के लिए पैसे तक ना रहे, भोजन के लिए अन्न तक ना रहा। तब दोनों वैश्य कुमारों ने चोरी करना आरंभ कर दिया। अब चोरी में राजा के डर से वो शहर से बाहर वन में चले गए और वन में रहने लगे। तो उस जंगल में रहते रहते डाकुओं का संग हो गया और वन में रहते हुए ही बड़े भाई को शेर के द्वारा मारकर खा लिया गया और छोटे की मृत्यु सांप के काटने से हो गई। इस प्रकार दोनों मृत्यु को प्राप्त होके यमदूतों के द्वारा यमलोक में लाए गए। यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इनका लेखा जोखा बताओ। तो चित्रगुप्त ने आदेश दिया कि बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया जाए, क्योंकि उसने अनेकों पाप किए हैं, और जो छोटा भाई विकुंडल है उसको स्वर्ग भेज दिया जाए, वह स्वर्ग का अधिकारी है, यमपुरी का नहीं। तब जब उसे स्वर्ग ले जाया जा रहा था, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने यमदूत से कहा कि हे दूत, जितना मुझे ज्ञात है मैंने कोई सदकर्म तो किया नहीं, फिर किस फल के कारण मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ है? मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या कर दिया? मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे कृपा करके बताएं। तब उस दूत ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के कहा कि हे विकुंडल, तुम जब वन में रहते थे तो वहाँ पर एक ऋषि पुत्र थे, उनके साथ मित्रता हुई और उन ऋषि पुत्र के साथ तुमने माघ मास में यमुना जी में 2 दिन स्नान कर लिया। तो माघ मास में यमुना जी में जो तुमने 2 दिन स्नान किया, उसमें 1 दिन के स्नान के पुण्य से तुम्हारे पिछले जो भी पाप थे वो सब नष्ट हो गए, और दूसरे दिन जो तुमने स्नान किया उसके पुण्य फल से अब तुम्हें स्वर्ग भेजा जा रहा है। ये तुम्हारा कल्याणकारी कार्य था। इसको सुनकर विकुंडल को बड़ी हैरानी हुई कि 2 दिन के स्नान से इतना पुण्य। तब उसने यमदूतों से निवेदन किया कि हे दूतों, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे वो कर्म बताएं जिनको करके ये पृथ्वी का मनुष्य नरक यातना से बच सकता है या नरक आने से बच सकता है। कि मनुष्य क्या कर्म करे जिससे कि उसे यम यातना ना देखनी पड़े और यमलोक ना आना पड़े, उसकी मुक्ति हो जाए। तब यमदूत उसे भांति भांति के उपाय बताते हैं। कहते हैं कि मनुष्य को मन क्रम वचन से शुद्ध रहना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए, कटु वाक्य नहीं बोलने चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, वाणी से, इस शरीर से, विचारों से, किसी प्रकार से भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, और सदा दूसरे की भलाई सोचनी चाहिए, बुराई नहीं सोचनी चाहिए। मन में किसी के प्रति वैर भाव लाना भी उचित नहीं होता है। अतः किसी को ना आप शब्द कहें और ना किसी का बुरा करें। ऐसा मनुष्य कभी यमलोक नहीं देखता। जो पूजा पाठ करता है, भगवान शालिग्राम को स्नान कराता है, उनका शालिग्राम के स्नान का जो जल है उसका पान करता है, मस्तक पर लगाता है, उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है और वह भी स्वर्ग या वैकुंठपुरी देखता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसका भी निश्चित ही कल्याण होता है, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अनेकों प्रकार के वृक्ष लगाता है, जिन वृक्षों की छांव में रहकर राहगीरों को राहत प्राप्त होती है, आराम प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा भी उसे पुण्य प्राप्त होते हैं और वह भी मोक्ष का अधिकारी होता है। जो राहगीरों के लिए, रास्ते में चलने वालों के लिए जल की व्यवस्था करता है, भोजन की व्यवस्था करता है, उसका भी निश्चित ही कल्याण हो जाता है और वह मनुष्य कभी यमपुरी नहीं देखता। इस प्रकार से अनेकों वृतांत आए जो पिछले 2-3 अध्यायों में हमने श्रवण किए। तब बड़े भाई के बारे में पूछा विकुंडल ने कि हे यमदूतों, कैसे मैं अपने भाई को इस यम यातना से मुक्त करा सकता हूँ?
तो यमदूतों ने कहा कि तुमने पिछले 8वें जन्म में एक बड़ा ही अच्छा कर्म किया था, यदि उसके पुण्य फल को तुम अपने भाई को अर्पित कर दो तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अतः उसको पूरा वृतांत तो सुनाया गया कि उसने अपने 8वें जन्म में कौन सा मंगल कार्य किया था, कौन सा शुभ कार्य किया था। उससे प्रसन्न होकर उस विकुंडल ने अपना संपूर्ण पुण्य उस जन्म का अपने भाई के नाम किया। इससे कुंडल की भी यमलोक से मुक्ति हो गई और वह भी स्वर्ग में पहुंच गया। इस प्रकार वृतांत पूर्ण करके यमदूत वहाँ से अपने लोक को चले गए। इससे आगे का वृतांत अब हम श्रवण करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि ये माघ मास महात्म्य का वीडियो है। साथ ही अपने माघ स्नान को सफल बनाने के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान नारायण का ध्यान करते हैं और फिर भगवान गुरुदेव का पूजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्द्यनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले माघ मास महात्म्य की जय। बोले माघ मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए वृतांत को आगे बढ़ाते हैं। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जब इस प्रकार से विकुंडल को सारा वृतांत सुनाकर, सारे उपाय बताकर और स्वर्ग में उसे स्थापित करके यमदूत वहां से चले गए और विकुंडल को यह ज्ञात हुआ कि कैसे 2 दिन के माघ स्नान से ही उसके सभी पापों का नाश हुआ और वह स्वर्ग में विराजमान हुआ। जब कार्तवीर जी इसको सुनते हैं तो कहते हैं कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार से एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए कि माघ स्नान के पुण्य फल से कैसे एक वैश्य की मुक्ति हो गई और वो स्वर्ग को चला गया। वो वृतांत मुझे कृपया विस्तार से सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, ये जो जल होता है ना, जल, इसका स्वभाव ही बड़ा उज्ज्वल होता है। इसका स्वभाव बड़ा निर्मल होता है और बड़ा ही शुद्ध होता है। ये मल का नाश, गंदगी का नाश करता है। ये पापों का नाश करता है और पापों को धोने वाला होता है। जल स्वभाव से ही प्राणियों का पोषण करने वाला होता है, अर्थात जल का स्वभाव ही ऐसा है जिससे कि प्राणी जन समुदाय जो है ना, उसका कल्याण होता है, उसका भरण पोषण होता है। देखिए, जल के बिना जीवन कहाँ है, इसीलिए इसको पोषण का आधार कहा जा रहा है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, जल के बिना किसी को पोषित नहीं किया जा सकता,
क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन किससे चलता है? भोजन से और पीने से। जल का पान करते हैं और भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं। श्वास वायु तो आवश्यक है ही। तो जो अन्न होता है वो कहाँ से आता है? अन्न भी तो जल से ही बनता है। जब एक किसान खेतों की उपज करता है, किसी भी धान को उगाता है, धान से अभिप्राय केवल चावल से नहीं है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो मकई हो, बाजरा हो, ज्वार हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसको जब उपजाता है तो उस उपज के समय उसे उसमें पानी देना होता है। अगर जल ना मिले किसी भी पेड़ पौधे फसल को, तो क्या वो पनपेगा, बढ़ेगा क्या, या सूख जाएगा? तो जल से ही ये सारा अन्न उत्पन्न होता है और जल ही पीने के लिए आवश्यक है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, ये जो जल है ना, ये जल मनुष्य का पोषण करने वाला है। जल मनुष्य की प्यास भी बुझाता है, भूख भी मिटाता है और उसी से पूर्ण रूप से उसका जीवन पोषित होता है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करें, जैसा कि अभी हुआ है, एक दिन पहले ही 14 तारीख को मकर राशि में सूर्य भगवान ने प्रवेश किया है। तो मकर के सूर्य के समय माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी अगर स्नान कर ले, अर्थात यदि किसी नदी, तालाब, बावड़ी में इतना भी जल हो जिससे कि सिर्फ गाय के पैर डूब जाएं, उतने से जल में भी यदि कोई मनुष्य स्नान कर लेता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने वाले मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसा मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करें, मकर राशि में हो, उस समय इस प्रकार से जल में स्नान करता है, वह अपना उद्धार कर लेता है। यदि सारा मास स्नान करने से आसक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। कहते कि मान लो कोई मनुष्य पूरे महीने स्नान ना कर पाए, माघ मास का पूरे महीने स्नान ना कर पाए, क्योंकि माघ के समय एक तो ठंड बहुत होती है और इस वर्ष तो विशेष रूप से ठंड बहुत है। हमारे यहाँ दिल्ली में 0 हो गया जी पारा बड़े दिन बाद। हमने सुना है शायद 66 साल बाद कुछ ऐसा कह रहे हैं। बहुत ठंड है, दिल्ली के आसपास बहुत ठंड है। तो इस ठंड के समय में सुबह उठ के स्नान करना सबके लिए संभव नहीं हो पाता, सबकी शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य पूरे महीने स्नान न कर पाए, पूरे महीने स्नान करने में सक्षम ना हो, तो केवल 3 दिन ही स्नान कर ले, तो 3 दिन स्नान करने से ही उसके पापों का नाश हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। दान अवश्य करना चाहिए। माघ में स्नान और दान यही तो है। माघ मास में भगवान कहते हैं कि अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैंने ये महीना बनाया ही कुछ इस प्रकार से पुण्य देने के लिए है कि इसमें केवल थोड़ा सा स्नान करने से और थोड़ा सा दान करने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। माघ के महीने में यदि आप थोड़ा सा भी दान कर देते हैं तो आपकी आयु लंबी होती है और आपको धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है, इसीलिए अपना शुभ चाहने वाले लोगों को माघ मास में अवश्य ही 5 दिन तो स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि 3 दिन का यदि स्नान कर लेते हैं माघ मास में तो आपके पापों का नाश हो जाता है, जीवन से संकटों का नाश हो जाता है और धन धान्य की प्राप्ति के साथ आप जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु यदि आप 5 दिन स्नान कर लेते हैं तो चंद्रमा के सदृश शोभायमान होते हैं, अर्थात आप देवता तुल्य हो जाते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा शोभायमान है, भगवान शंकर के मस्तक पर सदा विराजमान रहते हैं, जैसे चंद्रमा शोभा पाते हैं उसी प्रकार से आप देवतुल्य हो जाते हैं और आप स्वयं भी चंद्रमा के सदृश शोभायमान होते हैं। इसीलिए
अपना शुभ चाहने वालों को माघ मास में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। माघ का जो महीना है ये अत्यंत कल्याणकारी है। जो मनुष्य चाहता है उसको शुभता ही शुभता प्राप्त हो, उसका जीवन कल्याणकारी हो और उसके बाद वह अपने जब अंतिम सफर पे निकले तो भगवान का धाम उसे प्राप्त हो जाए, तो ऐसे मनुष्य को अवश्य ही इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए माघ मास का स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य माघ स्नान करता है उसके माघ स्नान करने से इस जीवन में सभी पापों का नाश होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है, अर्थात उसकी आयु जो है लंबी होती है, आरोग्यता अर्थात उसको किसी प्रकार के रोग आदि नहीं सताते। अतः मनुष्य को विधि विधान से माघ स्नान करना चाहिए। जब इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने कहा तो सहस्त्रार्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान, आपने महिमा तो बहुत अद्भुत बताई है, माघ मास इतना कल्याणकारी है। अभी हमने कथा वृतांत के माध्यम से भी सुना कि कैसे कुंडल और विकुंडल जैसे दो महापापियों का उद्धार हो गया केवल 2 दिन के स्नान से, वरना केवल उनके पाप नष्ट हुए वरन वो तो स्वर्ग को भी प्राप्त कर गए। और अभी आप कह रहे हैं कि जो माघ स्नान कर लेता है मान लो 3 दिन, तो उसी में उसका उद्धार हो जाता है, और 5 दिन जो स्नान करता है उसे धन धान्य के साथ सब कुछ प्राप्त हो जाता है और वह देवता बन जाता है। तो भगवान, ये स्नान करना कैसे चाहिए, इस स्नान के नियम क्या हैं, आप कृपा करके मुझे वह समझाइए, वह सुनाइए। जब इस प्रकार से निवेदन किया दत्तात्रेय जी से तो भगवान दत्तात्रेय कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ, उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहते कि माघ स्नान जो कर रहा है ना, उसे अधिक भोजन नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खूब सारा खाए जा रहे। संतुलित आहार लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तामसिक आहार भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो आप लहसुन प्याज आदि खाते हैं ये तामसिक गरिष्ठ भोजन में भी आते हैं, इनको कभी भी नहीं खाना चाहिए माघ मास में। जो माघ मास का स्नान कर रहा है और जो माघ स्नान का पूर्ण फल पाना चाहता है, भूमि पर सोना चाहिए। मनुष्य को अपने बिस्तर त्याग देने चाहिए। जो प्रतिदिन के आपके बिस्तर हैं जिसमें आप सोते हैं, उनको त्याग के आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न ये आएगा, पंडित जी ठंड बहुत है, पृथ्वी पर कैसे सोएं? तो आप नीचे कुछ ऐसा बिछा सकते हैं बिछौना, जिससे कि ठंड से बचा जा सके, क्योंकि ये भी ठीक नहीं कि आप ठंड में बीमार पड़ जाए तो फिर कैसे नियम पालन करेंगे। पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार से नीचे चटाई बिछाइए, कुश आसन जैसी हो, अगर कुशा की चटाई हो तो पहले वो बिछाइए, उसके ऊपर आप कुछ अच्छे से बिछा के फिर उस पर सोइए, जिससे कि आप ठंड से भी बचे रहें और माघ स्नान का नियम भी पालन कर सकें। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, अर्थात 3 कालों में पूजा करनी चाहिए। 3 समय पर भगवान की पूजा करनी चाहिए, सुबह, दोपहर और सायंकाल को। 3 काल की पूजा आपने अवश्य भगवान की करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, दान क्या करना है? ईंधन। ईंधन से अभिप्राय है जो आप किसी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईंधन का अभिप्राय ये नहीं कि किसी को मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल देना है आपने, नहीं। यहाँ पर क्योंकि ये शीत ऋतु होती है ना, इस समय पर यदि आप किसी ब्राह्मण को शीत से बचाने के लिए अग्नि प्रज्वलित करके दे देते हैं, ईंधन के रूप में लकड़ियाँ दे देते हैं या उपले आदि दे देते हैं, जिससे कि वो उनको जला के और इस ठंड से बच सकें, तो वह अत्यंत पुण्य देने वाला है। तो ऐसी वस्तुओं का दान भी कहा गया है। आप लकड़ियाँ जो अग्नि प्रज्वलित करने के प्रयोग में आए, जिससे लोगों का जो संताप है वो दूर हो सके, क्योंकि ये जो समय होता है माघ का, इस समय पर ठंड प्रचंड होती है। इसीलिए इस महीने में अगर आप किसी ब्राह्मण को ठंड से बचाने के लिए अग्नि जला के दे देते हैं ना, तो उससे भी आपको बहुत पुण्य मिलता है। ब्राह्मण का मैंने कहा कि जो भी वेद पाठी ब्राह्मण हो, सद ब्राह्मण हो, उसके लिए
कोई सामान्य व्यक्ति भी यदि ठंड में ठिठुरता जा रहा है और उसके लिए भी आपने ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जिससे कि वो आराम से रुक के बेचारा अपनी ठंड को दूर कर सके, तो उससे भी आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। दूसरा, वस्त्रदान। वस्त्रदान दीजिए, ऊनी वस्त्रदान दीजिए, क्योंकि समय ठंड का है। ये ऊनी वस्त्र किसको? ब्राह्मण को दीजिए। ज़रूरतमंद कोई गरीब है बेचारा, उसकी सहायता कीजिए। जो ठिठुर रहे हैं, बच्चे हैं, उनकी सहायता कीजिए। और आज के समय में तो और आसान हो गया है, ऑर्फेनेज खुल गए हैं बहुत सारे, अनाथ आश्रम, उनको दीजिए। वृद्धाश्रम में सेवा दे सकते हैं आप, वहाँ दे के आ सकते हैं आप। अगर आपके पास संपर्क नहीं है तो आप मुझसे वहाँ का संपर्क ले सकते हैं, क्योंकि मैं कई सारे ऑर्फेनेज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ हमारी तरफ से भी सहायताएं जाती रहती हैं। इन स्थानों पर जब आप इस समय दान देंगे, उसका पुण्य अनंत होता है, उसका पुण्य अधिक होता है। कंबल दान दे सकते हैं, कंबल दान दीजिए। कंबल किसको? ब्राह्मण को। एक तो ब्राह्मण को देना है, किसी भी वेद पाठी अच्छे ब्राह्मण को दीजिए जो सदकर्म करता हो, और बाकी कंबल आप किसी को भी, किसी भी गरीब को, ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसको उसकी आवश्यकता है। अब लोग क्या करते हैं, सकरात के नाम पे अपने परिवार में बांट लेते हैं। एक देखिए, मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ और मैं भी उसी परिवार से आता हूँ जहाँ पहले ये प्रथाएं हमारी माताओं ने चलाई होंगी कि वस्तुएं जो हैं वो अपने परिवार में कि दौरानी को दो, जेठानी को दो, इसको दो, उसको दो, और वहीं पे बढ़ जाती थी। पर अगर आपके सभी कुटुंब समृद्धवान हैं तो मैं ये कहता हूँ उसको दान को किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो उसका उपयोग करे, और जब उसको वो प्राप्त हो तो उसे संतुष्टि मिले कि अहो क्या मिला है मुझे, अहो भाग्य मेरे कि आपने मुझे ये दिया। क्योंकि उसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसके घर में बड़े सारे कंबल रखे हैं, उसको आप एक कंबल और दे दो, वो आपने जो कंबल दिया उसको उठा के साइड में रख देगा, पैक कर देगा। वही कंबल किसी ठंड में ठिठुरते हुए गरीब को दीजिए, कितनी दुआएं देगा वो। उसको जो प्रसन्नता मिलेगी वह पुण्य है। पुराण कहते हैं कि जब आपके कारण किसी के चेहरे पे मुस्कान आती हो तो उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, एक समय में उसे दुआएं कहा जाता था, लेकिन इससे पुण्य प्राप्त होता है। जब किसी के हृदय को आप प्रसन्न करते हैं तो उससे पुण्य प्राप्त होता है। जब आप किसी के हृदय को दुखाते हैं तो उससे पाप प्राप्त होता है। दान अपने परिवार से बाहर निकलिए, उन लोगों को दीजिए जिनको उसकी आवश्यकता है, जिनको उसकी अधिक आवश्यकता है। जूता दान दीजिए, उपादान। जूता दान करने से आपके जीवन में बड़ा कल्याण होता है, इसे महत्वपूर्ण दान कहा गया है। ये भी आप किसी गरीब को दे सकते हैं, एक अगर हो सके तो ब्राह्मण को दीजिएगा। कुमकुम का दान कहा गया है। कुमकुम क्या है? सुहाग की निशानी, सिंदूर, इसका भी दान बड़ा कल्याणकारी है। घृत का दान, घी का दान करें। घी का दान करने से भी बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तेल का दान करें, कपास का दान करें, रुई का दान करें, तथा अन्न और धन का दान करें। अन्न का दान कैसे करेंगे? अगर आप भंडारे लगवा सकते हैं, भंडारे करवाइए, प्रसाद वितरित कराइए, गरीबों को अन्न दान दीजिए। 100 सेरी का नियम बड़ा कल्याणकारी है। मैं यही कहता हूँ कि वो 100 सेरी जो है बांट रहे हो, गरीबों को दो, ज़रूरतमंदों को दो। आप जितना अन्न दान करेंगे उतना कल्याणकारी है, क्योंकि अन्नदान महादान कहा गया है। तो ये अन्न का दान कीजिए। इसे देना है किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं अन्न। थोड़ा सा मंदिर में दे दीजिएगा या ब्राह्मण को दे दीजिएगा, बाकी किसी भी गरीब को दीजिए। उसका पेट भरेगा, उसके परिवार का पेट भरेगा। देखिए, ब्राह्मण को किसको देना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि वो ब्राह्मण जिसके पास पूरा परिवार है। शास्त्रों में वर्णन कहा गया है, पिछले कुछ महात्म्य में भी इसका वर्णन आया है, मैंने कई बार सुनाया भी होगा आपको। कार्तिक मास महात्म्य में भी ये वर्णन कहा गया है कि मान लीजिए आपके पास 2 ब्राह्मण हैं, एक केवल अकेला है, कोई नहीं है उसके आगे पीछे। एक जिसके पास पूरा परिवार है, कुटुंब है, पर वो अकेला कमाने वाला है, उसी से पूरा कुटुंब का भरण पोषण होता है। तो आप दान किसको दें? किसको दान देना उचित है? उस गृहस्थ वाले ब्राह्मण को जिसके पास पूरा परिवार है, या वो जो एक अकेला खड़ा है? शास्त्र कहते हैं कि आप दान उसे दीजिए जिससे अधिक जीवों का भला होगा। वो जिसके पीछे बहुत सारे लोग हैं ना, उसको दान दीजिए, क्योंकि वो जो आप उसे देंगे ना, वो अनेकों ब्राह्मणों को लाभ देगा, उसके पूरे परिवार को लाभ पहुंचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक अकेला खड़ा है तो उसका जो पुण्य है अकेले का वो कम रहेगा, और जब आप पूरे परिवार को तृप्त कर रहे हैं तो वह पुण्य अधिक होगा। इसीलिए सदा शास्त्रों में जो कहा गया है, दान कहा गया है कि गृहस्थी ब्राह्मण को दीजिए, पर वो योग्य ब्राह्मण भी होना चाहिए, अर्थात सदकर्म करने वाला होना चाहिए।
वेद पाठी होना चाहिए, भगवान की भक्ति करने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो उसे आपको अवश्य दान देना चाहिए। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आप दान दीजिए, धन दान दीजिए और अन्न दान दीजिए। धन दान कैसे? वही देखिए, आपके पास समय है तो आप ये सामग्री ले आएँ, कपड़े ले आएँ, कंबल ले आएँ, अन्न आदि ले आएँ। नहीं समय है तो धन सबके पास है, तो आप दक्षिणा के रूप में या धन के रूप में पैसों को दान कीजिए। जितना दान करेंगे माघ मास में उतना कल्याण होगा। आगे कहते हैं कि दूसरे की अग्नि ना तपें, अर्थात किसी और की अग्नि जली हुई हो तो उसकी अग्नि नहीं तपनी चाहिए। अपनी अग्नि प्रज्वलित करें या दूसरों को अग्नि तपने के लिए दें तो उससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। दूसरे की अग्नि यदि आप तपते हैं तो आपका पुण्य उसे प्राप्त होगा। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जितना हो सके ब्राह्मणों को भोजन कराइए और उनको दक्षिणा देनी चाहिए। तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। माघ मास का जो स्नान कर रहे हैं उनको उद्यापन कैसे करना है? जो एकादशी का नियम है उस नियम से। मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बस शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाएगा कि आपको माघ स्नान का उद्यापन कैसे करना है। क्योंकि अब अमावस्या आ रही है और अमावस्या के बाद पूर्णिमा, फिर वो पूर्ण होने वाला है। कुछ 16 दिन बचे हैं अभी माघ मास में, तो आपको कुछ 4-5 दिन बाद इसका वीडियो प्राप्त हो जाएगा। मेरा काम चल रहा है, उसमें मैं काफ़ी सारे पुराण से रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ पुराणों से जानकारी निकाल रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे ज्ञात है कि हाँ इस पुराण में यहाँ ये वर्णन है। तो आपको एक विस्तृत वीडियो मैं दूंगा जिसमें सब समझाऊंगा कि कैसे आप माघ स्नान का अधिकतम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको अंतिम दिनों में स्नान करना चाहिए और कैसे आपको इसका उद्यापन करना चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य को माघ स्नान पूर्ण करने के लिए एकादशी के नियम से उसका उद्यापन करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देव, इस स्नान का मुझे यथायोक्त फल दीजिए। वो मैंने जो माघ स्नान किया है इसके लिए जो भी फल बनता है वह उपयुक्त फल मुझे प्रदान कीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। अर्थात यदि माघ मास में आप गंगा जी चले गए और गंगा जी में आपने स्नान कर लिया तो आपको 4000 वर्ष स्वर्ग में निश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। कोई भी मनुष्य यदि गंगा जी में या यमुना जी में स्नान करता है माघ मास में तो उसे प्रतिदिन का फल 1000 कपिला गौ दान करने का फल कहा गया है और 1000 कपिला गौ दान का फल बहुत अधिक होता है। तो मनुष्य को माघ मास में अवश्य ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए या यमुना जी में स्नान करना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आगे का वृतांत हम कल श्रवण करेंगे। यदि कथा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं या जो QR कोड साथ में दिया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपके नंबर को ग्रुप में जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसका लाभ ये होगा कि जो सभी वीडियो है ना प्रतिदिन के, वो आपको आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। क्योंकि YouTube पर बहुत से वीडियो छूट जाते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाती हैं। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप पर होंगे तो सीधे आपको मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और बहुत सी उस दिन की जानकारी, जिस दिन कोई त्यौहार होता है उस दिन बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं, तो उनको भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते रहते हैं। रिमाइंडर आते रहते हैं कि आज आपको ये नहीं करना है, आज ये करना है। ये सब लाभ आपको तभी मिलेंगे जब आप ग्रुप में ऐड होंगे। तो आप आज ही व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और ऐड हो जाइए, जिससे कि आप सभी जानकारियाँ आसानी से अपने मोबाइल पर पा सकें। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।